अरे बहुत बढ़िया मस्त मजे आ गए 3-4 दिन। एक गाजर का हलवा दूध की गेल। चलो हमको भी खिलाओ गाजर का हलवा। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है सोमवार का दिन, अभी शाम हो रखी है। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज अमन तो है नहीं है, गांव गया हुआ है। और मनीष भैया को 2-3 दिन हो गए गांव गए, तो मतलब मैं यहाँ अकेला हूँ बिल्कुल। तो वैसे मनीष भैया आज ही आने की बोल रहे थे और आज आ भी रहे हैं शायद, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना उनको, तो आज आ रहे हैं। और अमन आज गाँव गया है, तो मैं मनीष भैया के पास जाऊँगा। वो कुछ खाने पीने की भी लेके आएंगे गांव से। तो तब तक मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोस्तों बाहर चलते हैं, मनीष भैया भी आ गए। मेरे थोड़ी जुकाम लग रही है, तो वो शायद दूध लेके आए होंगे, तो कॉफ़ी वगैरह भी बना लेंगे। कॉफ़ी लेके आ गया था मैं कल, तो दूध लेके आएंगे तो कॉफ़ी बना लेंगे हम। और अब मैं चलता हूँ बाहर, भूख भी लग आई है, बाहर चलते हैं। यार दोस्तों बाहर तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, सर्दी लग। मेरी दादी ने वीडियो देख ली ना ये, कि बिना टोपे या टोपी के बाहर निकला हुआ है, लड़ाई हो जाएगी बहुत भयंकर। अभी पहुंच रहा हूँ वैसे भी। ये है दोस्तों गुजर की थड़ी, ट्रैफिक। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ त्रिवेणी चौराया, क्योंकि मनीष भैया बोल रहे थे यहीं आ जा। और मनीष भैया है ना, वो तो मेरे मामा के लड़के हैं, वो अपने मामा के लड़के के साथ आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसका पीजी यहीं पे है, यहाँ पे त्रिवेणी पे। तो वो बोल रहे थे सामान ज़्यादा है तो यहीं पे चलेंगे। दोस्तों मनीष भैया आ चुके हैं। हाँ जी, कैसी रही गाँव की ट्रिप? गाँव की ट्रिप कैसी रही? शाम की ट्रिप बहुत बढ़िया, मस्त मजे आ गए 3-4 दिन। एक गाजर का हलवा दूध की गेल। चलो हमको भी खिलाओ गाजर का हलवा। तेरे पास दे, लेके आए थे केरा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पीजी पर। पीजी की लोकेशन कुछ ऐसी होती है, देखो ये बुक्स वगैरह रखी हैं इधर, और ये भाई रहता है यहाँ पे एक, और ये बेड वगैरह है। वैसे यार पीजी तुम्हारा सही है भाई, सच बोल रहा हूँ, है ना, इतना साफ है। और मैंने देखें और तो गंदे गंदे से पीजी रहते हैं। ये इधर इनका वो दिस है शायद, क्या रखते हैं इसमें, कपड़े वपड़े। दोस्तों ये देखो कुछ इस प्रकार का पीजी है, पढ़ने का अनुकूलित माहौल है। देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर सो रहे हैं, उसकी तबीयत खराब है, कोई नहीं भाई, अनुकूलित माहौल मिल रहा है। नहीं मिल रहा भाई? कितने मिले रखा है अपने पीजी भैया? 6,000 में बहुत अच्छा पीजी है भाई। बस थोड़ी सी गंदगी फैली हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होते हैं पीजी। आप आओ, संपर्क करो। भोला जी का नंबर, आप नंबर बोल दो अपना। रूम पे चलते हैं, चलो मनीष भाई चलो यार, ऐसे क्यों देख रहे हो आप? ये देखो पढ़ने वालों ने देखो ये लगा रखे हैं। दोस्तों मैं रूम पे आ चुका हूँ और बहुत ही भयंकर सर्दी पड़ रही है, चारों तरफ हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। लेकिन ठंडी ठंडी हवा में मामी जी ने गाजर का हलवा भेजा था, बहुत ही शानदार गाजर का हलवा था। पराठे थे, पराठे के साथ आमी का अचार और मिर्ची बहुत मस्त तली हुई, मसाला डाला हुआ मिर्ची थी, मस्त खा पी के आ गया हूँ। मनीष भैया अपनी पीजी चला गया, और जो उनके मामा का लड़का था वो अपनी पीजी पे रह गया, मैं रूम पे आ गया। और मैंने अभी आपको जो क्लिप दिखाई थी ना, कोचिंग हमारी सज रही है, उसमें क्या पता है, कल का हमारा फाउंडेशन डे है। कल का ब्लॉग बहुत ही शानदार आएगा, आप सभी देखना ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल घूमेंगे मस्त आराम से, क्योंकि फाउंडेशन डे है कल। और 24 तारीख को आता दिसंबर में, तो फूल वगैरह सजा रहे थे सभी, और रंगोली वंगोली दिखाऊंगा आपको। STC वो है ना हमारी कोचिंग, पहले न्यू आर्टिस्ट मार्केट में लगती थी, वहाँ पे चलेंगे, सारे टीचर आएंगे, स्वागत करेंगे, सर आएंगे वगैरह, मस्त बहुत ही मजा आएगा। कल का ब्लॉग जरूर देखना है आपको। वैसे दोस्तों सबकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, सभी अपना काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही जयपुर में जो अग्निकांड हुआ है भाई, बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी वो। मतलब जब वो टैंकर इधर मुड़ रहा था ना गैस से भरा हुआ, तो उसमें एक ट्रक आके लग गया, उस वजह से 500 मीटर के अंदर, मतलब आधा किलोमीटर तक बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ। जो गाड़ियों के अंदर बैठे थे उनके गेट ही नहीं खुले, वो बिल्कुल अंदर से जल गए। तो मतलब लाइफ में कब क्या हो जाए पता नहीं रहता, कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हैं वो जीवन में, और हमें ये सीख देती है कि जो काम कर रहे हो उसको करते रहो और एंजॉय करते रहो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। मेरी थ्योरी ये है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी टाइम वेस्ट नहीं होता। बस टाइम, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं,
और हमारा जो कोई काम है, मैं जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ जो मेरा मेन मकसद है, इसको छोड़ के और कहीं कुछ काम अपना समय दे रहा हूँ, तो उसे वेस्ट करना बोलते हैं। नहीं, अगर हम अपने ही काम में लगे हुए हैं तो वो कोई वेस्ट नहीं होता, भले उसमें कितना भी समय लग रहा है। तो मैं इतना अच्छा मोटिवेटर तो नहीं हूँ, फिर भी कुछ एक दो लाइन बोल देता हूँ। मूवी में कॉपी की थी मैंने। दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोलो अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो दोस्तों, ये शायरी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अमन वमन है नहीं है, मेरा मन लग नहीं रहा है, पढ़ भी लिया मैं थोड़ी देर, और ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।